वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा में बढ़ते नशा तस्करी पर एक बड़ा खुलासा है। ये सबसे बड़ी स्टोरी यह है कि अब करोड़पति बनने की लालसा में महिलाएं भी नशा तस्करी का काम करने लगी है। पिछले 2 सालों में करीब 85 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। माँ बेटा से लेकर पति पत्नी भाभी देवर तक इस ड्रग्स के नेटवर्क को चला रहे हैं। अब हम आपको कुल मिलाकर 5 ऐसे केसों से समझाएंगे जिनसे ये तय होता है कि अब नशे का जो तस्कर का जो एक गेम प्लानर है वो अब अपने टारगेट को धीरे धीरे बदल रहा है। महिलाएं किस तरीके से नशे का नेटवर्क चलाती है। नशे की दलदल में फंसे सिरसा जिले को बाहर निकालने में जुटे पुलिस प्रशासन के लिए नशा तस्करों की ओर से नशा नेटवर्क चलाने के लिए किए जा रहे प्रयोग भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सिरसा शुष्क बंदरगाह के तौर पर खास करके ट्राई सिटी डबवाली और सरकार ने इसको हरियाणा का अलग से पुलिस जिला भी घोषित किया है ताकि यहाँ पर नशे के गढ़ को तोड़ा जा सके। लेकिन उससे पहले ये जिला कब शुरू होता है ये अभी फ्यूचर के गर्भ में है, लेकिन उससे पहले चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पुलिस अब तक मोबाइल लोकेशन या फिर रूट मैप के जरिए नशा तस्करों को पकड़ने की प्लानिंग तैयार करती थी, अब नशा तस्करों ने भी अपना नेटवर्क चलाने के लिए प्लानिंग बदलनी शुरू कर दी है। नई दिल्ली की बजाय अब पंजाब से यानी नशा यानी हेरोइन है वो लाना शुरू कर दिया है। नेटवर्क की कमान पुरुषों की बजाय महिलाओं को सौंपी जा रही है। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए महिलाएं साधारण तरीके से बस, कार, स्कूटर, ट्रेन या फिर पैदल होते हुए सफर करती है। नाते में वे पुलिस की नाहों से बच जाती है। सिरसा में पिछले 2 सालों में औसतन 85 से ज़्यादा महिलाएं नशा तस्करी के नेटवर्क चलाने में पकड़ी गई हैं। उससे पूछताछ में खुलासा होता है कि वे काली कमाई के जरिए लखपति और करोड़पति बनकर लग्जरी लाइफ जीना चाहती है। नशे के धंधे में कमाई अधिक है, महिलाओं पर कोई शक नहीं होता, इसलिए वे आसानी से इस धंधे को कर लेती हैं। सिरसा में अब तक पकड़ी गई महिलाओं में उनका बेटा, पति, देवर, दोस्त, बहन, भाई, मां नशा का नेटवर्क चलाने में शामिल पाई जाती हैं। इसके लिए पुलिस के लिए महिलाओं का नेटवर्क पकड़ना चुनौती बन गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए महिलाओं की टीम भी तैयार कर रखी है। नशा पकड़ने वाली स्पेशल सेल बनाई गई है, लेकिन फिर भी नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही का मामला है जहां पर 11 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक महिला को पुलिस ने 2 लोगों के साथ काबू किया, जहां पर सीआईए सिरसा पुलिस ने अबूब शहर इलाके से 2 लोगों को 11 किलो डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा, जिसमें एक व्यक्ति की पहचान गुरदयाल सिंह निवासी प्यूरी जिला मुक्तसर के तौर पर, एक महिला चरणजीत कौर पत्नी हरमेल सिंह के तौर पर हुई है और ये भी दोनों मिलकर इस डोडा पोस्ट का कारोबार चला रहे थे। अब हम नेटवर्क को आगे समझते हैं। परस में चिट्टा ले ग्राहकों को सप्लाई करने का ये धंधा। रानिया थाना पुलिस ने कुछ समय पहले करीब 3 लाख रुपए कीमत की हेरोइन के साथ निर्मल कौर को गिरफ्तार किया था। निर्मल कौर अपने पर्स में हेरोइन रखकर ग्राहकों को देती थी। इस धंधे में उसका पति जग्गा सिंह निवासी बनी भी शामिल था। जब वो 3 युवकों को नशा देने गई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पूछताछ में निर्मल कौर ने बताया था कि उसका पति चिट्टा लेकर आता है, वह किसी को शक न हो इसलिए सप्लाई करने के लिए ग्राहकों तक जाती है और उसके पर्स से 29 ग्राम चिट्टा जो बरामद हुआ था। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। करीब 6-7 महीने पहले जिला की एंटी नारकोटिक सेल इंचार्ज दाताराम की टीम ने सिरसा से कार सवार एक जोड़े को पकड़ा। दोनों की तलाशी ली, उससे कब्जे से 10 लाख रुपए की कीमत की 106 ग्राम हेरोइन, 75,000 रुपए की नकदी मिली। आरोपी की पहचान अमरदीप निवासी फिरोजपुर, रजनी निवासी ममदोट उताड़ जिला फिरोजपुर के तौर पर हुई। अपनी गर्लफ्रेंड रजनी जो पंजाब से आशा वर्कर की नौकरी कर रही थी, उसी के साथ नशा का नेटवर्क चला रहा था। पंजाब पुलिस से नशे के मामले में बर्खास्त हो चुका था। अब सिरसा लाकर नशा बेचते समय दोनों पकड़े गए। अब तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। करीब 2 महीने पहले ही सिरसा फतेहाबाद में 1-1 किलो अफीम के साथ एक पुरुष महिला पकड़े गए। कनेक्शन फतेहाबाद निवासी पति पत्नी के रूप में हुआ। दोनों झारखंड से अफीम लेकर आते थे। सिरसा में पकड़े गए। पहचान सुखजिंदर सिंह और बब्बू के तौर पर हुई, जबकि फतेहाबाद में उसकी पत्नी मनजीत कौर पकड़ी गई। दोनों ने बताया कि अफीम में धंधे में 2 गुना कमाई होती, इसके लिए नशा बेचते हैं।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये गिरोह कोई बहुत छोटा नहीं है। ये गांव से लेकर गुहार से लेकर नुक्कड़ से लेकर हर जगह फैला है, जहां पर बड़ी आसानी के साथ युवा और उसके परिवार के जो लोग हैं, खासकर के महिलाएं, इस नेटवर्क को चलाती हैं। आम आदमी बड़ी आसानी के साथ बोलता है कि सब पुलिस की सह के नाक के तले सह पर चलता है, लेकिन इस गढ़ को तोड़ कैसे पाएगी? क्योंकि अब रोजाना युवाओं की मौत हो रही है। पिछले अगर 6 महीनों का आकलन देखेंगे तो ऐसे कई चिराग बुझे हैं जिनकी माओं को अब इस दुनिया में कभी भी बेटा नसीब शायद नहीं होगा। लेकिन पुलिस के लिए तमाम चुनौतियों में ये सबसे बड़ी चुनौती अब आ गई है कि अब नशे की इस काली जो एक कमाई की आड़ में इस तस्करी को चलाने के लिए महिलाओं ने इसका मोर्चा संभाला है। इस मोर्चाबंदी का घेरा पुलिस कैसे डाल पाएगी? क्या पुलिस इन तस्करों तक पहुंच पाएगी जो अपनी जड़ों को इतना गहरा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरुष पर टारगेट ना होकर महिला पर कभी शक ना जाए? और इसमें माँ से लेकर बेटी से लेकर बहन से लेकर गर्लफ्रेंड से लेकर माँ से लेकर भाभी तक तमाम जो नाते वो तार तार हो रहे हैं और नशा गली गली बिक रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय हम देखेंगे कमेंट सेक्शन।